गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास में लगे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा नाम है अभिलाषा और अभिलाषा की अभिलाषा है सेल्फ डिपेंडेंट बनना, जिसके लिए मैं डेली अपना 100% देने का प्रयास करती हूँ। फिलहाल मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर में 2 बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं डेली पढ़ाई करती हूँ और उसकी रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मैं तैयारी कर रही हूँ इस टाइम बीपीएससी तैयारी 4.0 की, जिसमें मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है। मैंने सचिन एकेडमी से बैच लिया हुआ है और मैं उसी से प्रिपरेशन करती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दी आप जीके जीएस जो 40 मार्क्स के होने वाले उसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हो। तो मैं उसके लिए कुछ भी खास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस 40 मार्क्स में जो मैं मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें 6 मार्क्स का जो है वो मैथ्स रहता है, 6 मार्क्स के साइंस रहते हैं। तो मैं मैथ और साइंस पढ़ रही हूँ तो 12 मार्क्स के मेरे प्रिपरेशन जीके जीएस के लिए वैसे ही हो जा रहा है। और साथ में मैंने अभी एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ना स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी सार संग्रह में ना 1 लाइन फॉर्म में बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से दिया गया हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि 70% क्वेश्चन जो है जीके जीएस के सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं पहले नहीं पढ़ती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने बैच लिया हुआ है वहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे आईएनएम का हो या फिर ज्योग्राफी का हो, जो भी वहाँ पे लेक्चर है पहले उस लेक्चर को सुन लीजिए। उसके बाद जब आप इस बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने जस्ट अभी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में जैसे कि ब्रिटिश के काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, फिर इंडिया में जो है वो प्रेस का विकास कैसे हुआ, इन सारे टॉपिक को जो मैंने वहाँ से सुना है पहले बैच में मैंने लेक्चर सुना है। उसके बाद जब मैंने बुक से पूरा पढ़ा है तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आई है। और पीआरटी के लिए भी ना ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। लेकिन मैं बस इतना ही कर रही हूँ और मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितना कर सकते हैं। मुझे इतना लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ और मैं एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट को भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक एक सब्जेक्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट किया हुआ है। मैथ्स ज़्यादा मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम में होने वाले हैं, इसलिए मैथ्स को मैं डेली पढ़ती हूँ, डेली सॉल्व करती हूँ मैथ्स के क्वेश्चन। और अभी मैं फिजिक्स कर रही हूँ। केमिस्ट्री मैंने आधा कर लिया हुआ है, आधे बचे हुए हैं। फिलहाल मैं फिजिक्स कर रही हूँ। साथ में मैं फिजिक्स, मैथ्स और जीके जीएस में बस बुक को मैं 1 घंटे अभी दे रही हूँ फिलहाल। तो बस मेरी तैयारी इसी तरह से चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। साथ में इन सब चीज़ों के साथ साथ आप यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। तो वहाँ से आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा हमारे जीके जीएस के लिए। बाकी जो आप सब्जेक्ट की जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो उस सब्जेक्ट का जो जीके है वो आपका वैसे ही हो जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिए, आराम से जो है वो तैयारी कीजिए। आजकल मेरी मॉर्निंग सुबह में 5 बजे हो जाती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में ही है 6 बजे से। तो 1 घंटे मुझे लग जाते हैं उन लोगों को रेडी वगैरह करने में, इसलिए 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। वैसे अंश का कोई काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अंश जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो सारा काम अपना खुद से कर लेता है। वासु को थोड़ा बहुत रेडी करना पड़ता है, तो इसी में जो है वो टाइम लगता है। लेकिन सुबह उठ जाने से ना काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सुबह में मैं खाना का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं रखती हूँ, बहुत ही सिंपल खाना मैं बना लेती हूँ। दाल चावल बना लेती हूँ। आज मैंने चना दाल का तड़का और चावल बनाया था सिर्फ, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और घर के बाकी काम भी ख़त्म हो जाते हैं 10 बजे तक। तो 10 बजे तक काम ख़त्म करके सुबह में मैंने 1 घंटे स्टडी कर लिया था। उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनको मैंने खाना वगैरह खिला के वासु को यहाँ पे मैंने सुला दिया है और यहाँ पे फिर से मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, जिसमें कि मैं मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ। अभी मैथ्स में ना मैं ज्योमेट्री कर रही हूँ और आप लोग को तो पता ही है कि ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लगता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत टाइम क्लियर नहीं भी होते हैं, बहुत टाइम समझ में नहीं भी आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में जो है वो टाइम लग रहा है। बहुत सारे लोग जब आप इस पीरियड में होते हैं, यानी कि जो ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, जब इस टाइम में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताने भी सुनने को मिलते हैं कि इसको इस टाइम अपने बच्चे को देखना चाहिए, इसने अपनी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ये बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रही होगी। ऐसे में हमारे मन में भी एक डर बैठ जाता है कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इस टाइम पर बच्चों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर करियर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि करियर हमने पहले ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए हमें अभी जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और एक चीज़ है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब आप उनको कोई ज्ञान की बातें कहोगे ना, तो आपके बच्चे आपको रिटर्न जवाब दे सकते हैं कि मम्मा मम्मा इतना इजी था तो आपने क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले ये होता है कि हम खुद ट्राई करें, हम खुद उस मेहनत को करके देखें, हम खुद उस चीज़ को अचीव करके देखें, तभी कल होके हम अपने बच्चे को कोई चीज़ बोल सकते हैं कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। नहीं तो अगर हमने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया तो हमारा कोई मुंह नहीं रह जाएगा कि हम कल को अपने बच्चे को बोले कि तुम ऐसे करो, या फिर वो हमारी बात सुने। इसलिए लोगों की बातों में ना आके कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं कीजिए कि नहीं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होता है। जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा ही होता है, और हम अपने बच्चे को केयर करने के बाद ही जो टाइम होता है उसको कहीं पे लगाते हैं। तो क्या होता है, बहुत टाइम होता है कि जब लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं ना, तो हमें सेल्फ डाउट हो जाता है कि शायद हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम वही चीज़ कर रहे हैं जो आगे हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। जब हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड जब हम उन्हें सुनाएंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे कि अगर उतनी जिम्मेदारियों के बीच अगर मम्मा अपना करियर बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेके ना 5:30 बजे तक मैंने 4.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं चली गई थी डांस क्लास वासु को लेके। वहाँ पे मैं रुकती हूँ 1 से सवा घंटे। उसके बाद जब मैं आई तो मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, जहाँ पे मैं सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करूँगी। आज बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना था। सुबह में मैंने चना दाल का तड़का बनाया था, तो मुझे सिर्फ इस टाइम रोटी बनाना था, इसलिए मैंने किचन को पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने वासु को होमवर्क करने के लिए दे दिया है, साथ में मैं आटा लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत, बच्चे ना बुक वगैरह ऐसे कर देते हैं कि पूछिए मत। तो मैं जब टाइम मिलता है तभी मैं संभालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं देख के एकदम परेशान हो जाती हूँ कि अरे बाप रे इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। अब बिखरा हुआ है तो बिखरा हुआ है, जब फुर्सत मिलेगी तो मैं उसको संभाल लूँगी, नहीं फुर्सत मिलेगी तो कोई बात नहीं है, बुक ही है। और घर में बच्चे हैं तो घर में जब बच्चे होते हैं सामान ऐसे ही बिखेरते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना 8 बजे तक मेरा डिनर बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से लगभग आधे घंटे तक बात किया था, और उसके बाद अब टाइम आ गया मुझे इस बुक को पढ़ने का। तो थोड़ी देर पहले मैं इस बुक को पढ़ूंगी। जो लेक्चर मैंने अटेंड किए हुए हैं हिस्ट्री के, यानी कि INM के, उसका मैं यहाँ पे पोर्शन पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं यूट्यूब से कुछ MCQ सॉल्व करूँगी। यही बुक है NCERT सार संग्रह, और ये बुक मैंने BPSC यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए ही मंगाया हुआ था। मैं एक टाइम पे सोच रही थी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने का, लेकिन फ़िलहाल मैं BPSC TRE के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये बुक मैंने उसी के लिए मंगाया हुआ था। तो ये बुक जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है। इसके जो राइटर है वो महेश बर्णवाल जी हैं। उसके बाद इस बुक को पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ यूट्यूब पे कुछ MCQ सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं बिहार GK का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगी, यानी कि बिहार GK का MCQ सॉल्व करूँगी। यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा बैक पेन होने लगा था, तो मैं यहाँ पे सो गई थी, और सोते सोते जो है वो ये MCQ जो है वो सॉल्व कर लूँगी। वैसे आप अगर सो के पढ़ाई करते हैं तो अधिकांशतः टाइम जो है वो नींद आने लगता है, इसलिए सो के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।